हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं ऑनलाइन ठगी के बारे में। आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि किसी ने ओटीपी दिया, किसी को फोन आया या किसी ने किसी लिंक पर क्लिक किया और उसके पैसे चले गए और उसके बाद उनके पैसे को ट्रेस कर पाना ये एक प्रकार से नामुमकिन सा हो गया। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान परिदृश्य में, तो भारत सरकार ने एक ऐप पहले ही डेवलप कर रखा था जिसका नाम है संचार साथी ऐप। ये संचार साथी ऐप भारत सरकार ने पहले डेवलप किया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार का जो मोबाइल है वो अगर चोरी हो जाता है या किसी भी प्रकार की जो ऑनलाइन एक प्रकार से प्रेजेंस स्मार्टफोन रिलेटेड क्वेरी के लिए कि अगर आप IMEI नंबर ब्लॉक करवाना चाहते हो तो वो आप ब्लॉक करवा सकते हो। और जब भी वो मोबाइल पुलिस के द्वारा वापस मिलेगा तो वो फिर आपके ऐप पर भी अपडेट हो जाएगा, साथ ही साथ पुलिस भी आपसे कांटेक्ट करेगी। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य था। और इस प्रकार की ऑनलाइन ठगी के बढ़ते चलन के कारण भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में ये कहा गया जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं या मोबाइल निर्माता कंपनी हैं, उन सभी को ये आदेश दिया गया है कि आप ये संचार साथी ऐप सभी मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल करो और जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो उसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब ये आपका एक डिफ़ॉल्ट ऐप रहेगा। जैसे कि आपके फ़ोन में एक यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है वो भी रहता है या गूगल की कई ऐसी सर्विसेज रहती हैं जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये ऐप होगा जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसमें आप अगर कोई और नंबर से आपके नंबर से कोई और अगर इस चीज़ का यूज़ कर रहा है तो उस चीज़ को भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि ये नंबर कहीं और तो यूज़ नहीं हो रहा है। अगर किसी प्रकार के फ्रॉड कॉल आती हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आप इस ऐप के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। चलो, ये तो थी इसके फ़ायदे की बात कि ये ऑनलाइन ठगी और इन सब चीज़ों में मदद करेगा। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इस चीज़ को लेकर आशंकित है कि गवर्नमेंट इस ऐप के ज़रिए कहीं लोगों का डेटा ना ले रही हो, कहीं लोगों की जासूसी ना कर रही हो। क्योंकि जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास भी ये ऐप होगा और कई पार्टियों के पास भी, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके पास भी होगा और साथ ही साथ सामान्य जनता के पास भी ये ऐप होगा। अगर हम वास्तविकता में देखा जाए तो ये उनकी जो आशंका है वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी जो जिस चीज़ के लिए ऐप बनाया गया है उस चीज़ को देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि इस प्रकार की कोई गतिविधि सरकार नहीं करने वाली। और अगर सरकार को इस प्रकार की गतिविधि करनी होती या कैसी ही जासूसी करनी होती तो सरकार के पास और कई तरीके हैं जिसमें अगर वो आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर दे या किसी भी प्रकार का मालवेयर इंस्टॉल कर दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और सरकार आपकी रेकी कर सकती है। ये तो एक हमारी आशंका और उसके आशंका को एक प्रकार से सही ठहराने या गलत ठहराने का एक तर्क मात्र है। वास्तविकता में सरकार का क्या ये उद्देश्य है ये तो सरकार जाने और सरकार में बैठे हुए लोग जाने। लेकिन अगर हम जनसामान्य की बात करें तो जनसामान्य के रूप से ये ऐप बहुत ही फायदेमंद है। और जब हम देखते हैं कि ऑनलाइन में लोगों ने 27 करोड़ ठग लिए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में लोग ऑनलाइन एक प्रकार से कैदी बन के उनको पैसे कंटिन्यूसली देते रहें, तो इस प्रकार की ठगी को रोकने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये ऐप बहुत कारगर सिद्ध होगा और होना चाहिए। क्योंकि लोगों की जब मेहनत की कमाई कोई ले जाता है तो सीधी सी बात है वो किसी भी प्रकार से ना उन लोगों के लिए सही होता है और ये एक प्रकार से ठगी को बढ़ावा भी देता है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर आप इनकी सही और गलत जो भी आप सोचते हो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।